दोस्तों तो इस वीडियो में कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अभी कंपनी के प्राइस को देखें तो ये 1124 रुपये के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिला है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों के चार्ट को देखें तो यहाँ पर आपको 0.8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब इस रैली के पीछे का कारण है कि कंपनी ने BMW के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो इसी कारण इसके शेयर्स के अंदर काफ़ी अच्छी उछाल देखने को मिली है। तो कंपनी BMW गाड़ियों के लिए यानी कि उनकी जो प्रीमियम गाड़ियाँ होती हैं तो उनके लिए ऑटोमेटिव ड्राइविंग सिस्टम बनाने वाली है और साथ ही डैशबोर्ड का भी डेवलपमेंट करने वाली है। तो कंपनी ने BMW के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो इसमें जो दोनों ही कंपनियां हैं इनकी 50-50% की पार्टनरशिप होने वाली है। वैसे इस कंपनी की अगर आप चार्ट को देखें तो कंपनी को वैसे तो लिस्ट हुए मार्केट में 1 साल नहीं हुए हैं। कंपनी नवंबर 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है और कंपनी ने लिस्टिंग के साथ ही शानदार प्रॉफिट बना कर दिया। अब जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं ऑलरेडी हाई वैल्यूएशन के ऊपर आती हुई देखने को मिलती हैं और लिस्टिंग के साथ इनके जो प्राइस हैं वो और ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाते हैं। तो जब काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो वहाँ से बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करते हैं, तो उसके बाद इसके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है। तो अभी भी देखें तो इसके जो शेयर्स हैं अपने ऑल टाइम हाई से करीब 14-14.5% आपको डाउन देखने को मिल रहे हैं। अब कंपनी की बात करें तो कंपनी काफ़ी बढ़िया है, टाटा ग्रुप की कंपनी देखने को मिल रही है, टाटा मोटर की ही सब्सिडरी कंपनी है। अब इस शेयर्स में लो को देखें तो 1020 का लो बनाते हुए देखने को मिली है और यहाँ से देखें तो काफ़ी अच्छी रिकवरी आती हुई देखने को मिली है और अभी इसके जो शेयर्स हैं वो 1124 रुपये के अराउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो जब भी अच्छी कंपनियां आपको लो प्राइस के ऊपर देखने को मिलती है, यानी कि जिन कंपनियों के अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अगर उन कंपनियों में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो गिरावट आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हालांकि कभी भी आप डिप को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जो 1120 का आपको जो डिप देखने को मिल रहा है तो हो सकता है कि आगे इसके प्राइस में और ज़्यादा गिरावट आती हुई देखने को मिले, लेकिन जब कंपनी अच्छी है तो आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है और जब गिरावट देखने को मिले तो इसमें और ज़्यादा बाई करना होता है। और जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 2-3 महीने का नहीं होना चाहिए, बल्कि कम से कम 4 से 5 सालों का होना चाहिए, तभी जाकर कंपनी आपको बढ़िया रिटर्न दे सकती है। क्योंकि कभी कभी जो शेयर्स हैं वो काफ़ी दिनों तक यानी कि लंबे समय तक आपको एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस है तभी आपको अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए। अब इसके मार्केट कैप को देखें तो 45,502 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक के पी को देखें तो अभी भी इसका जो पी है वो 72.9 का देखने को मिल रहा है। तो ये स्टॉक जब आया था उस समय से लेकर अब तक देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अभी भी ओवरवैल्यूड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कि आगे और गिरावट आती हुई देखने को मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आगे आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी। हो सकता है कि यहाँ से और ज़्यादा स्टॉक में रिकवरी आती हुई देखने को मिले और कंपनी अपना जो हाई है उसको तोड़कर ऊपर निकल जाए। ROC को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, 28 से एबव है और ROE को भी देखें तो ये भी 23 से एबव देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के अंदर आपको तेजी देखने को मिल रही है। वही कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट भी इंक्रीज हुए हैं। अगर कंपनी के ईयर ऑन ईयर नंबर्स को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर हैं उसमें भी आपको तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 55.39% है। वहीं पर FIIs की होल्डिंग 2% से ज़्यादा है और DIIs की होल्डिंग 2.5% देखने को मिल रही है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग 40% से एबव है। तो टाटा टेक्नोलॉजी के बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस न सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलता है बल्कि ग्लोबली इनका बिजनेस देखने को मिलता है। तो इनके रेवेन्यू का 30% इंडिया से आता है, 19.5% यूके से आता है और नॉर्थ कोरिया से 21.5% का रेवेन्यू आता है। ओवरऑल देखें तो बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है और इनका जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो टाटा मोटर्स और JLR से भी इंडिया के अंदर आते हुए देखने को मिलता है। तो इनकी खुद की कंपनियों से ही इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है, तो ये भी कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। तो अगर आपको टाटा टेक्नोलॉजी का बिजनेस अच्छा लगता है, कंपनी के फाइनेंशियल आपने देखा कि कंपनी के फाइनेंशियल के अंदर लगातार आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब जब भी किसी स्टॉक्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो ये आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है कि स्टॉक के प्राइस कहाँ तक गिरेंगे, एक अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि टेक्निकल चार्ट पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कहाँ तक स्टॉक जा सकता है, लेकिन टेक्निकल चार्ट भी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं
और वहाँ से तोड़कर प्राइस ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो कोई भी 100% किसी भी शेयर्स के प्राइस को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि प्राइस यहाँ से कहाँ जाने वाला है। तो अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तभी आपको इस तरह की कंपनियों में बाई करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है इरेडिया का स्टॉक, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का स्टॉक। तो इसके प्राइस को देखें तो करेंट प्राइस 176 रुपये के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिला, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो इसमें 11.5% के अराउंड आपको जंप देखने को मिली है, यानी कि 11% से एबव आपको सर्किट लगते हुए देखने को मिला। अब आपने पहले देखा होगा कि इसमें 5% का सर्किट लगता था, और अभी सीधे यहाँ पर 11% से ज़्यादा का सर्किट लगते हुए देखने को मिला है। अब एक्सचेंज स्टॉक्स में हमेशा ही सर्किट को रिवाइज करते रहता है, तो पहले इसमें 5% का सर्किट था, तो स्टॉक या तो 5% ऊपर जाता था या फिर 5% इसमें गिरावट देखने को मिलती थी, यानी कि किसी भी तरफ ऊपर या नीचे 5% का सर्किट लगता था। लेकिन अब इसके जो सर्किट को रिवाइज करके 20% कर दिया गया है, और इसी कारण इसमें जो पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 11% से ज़्यादा का सर्किट लगते हुए देखने को मिला। और इस तेज़ी के पीछे का कारण है कि कंपनी का Q4 का जो नंबर आया है वो काफ़ी शानदार आया है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर आपको 26-26% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आप इसके ऑल टाइम चार्ट को देखें तो अभी भी ये जो स्टॉक है अपने ऑल टाइम हाई से नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो ये जो कंपनी है नवंबर 2023 में ही मार्केट में लिस्ट हुई है, तो लिस्टिंग से लेकर हाई तक देखें तो कंपनी ने 250% का करीब रिटर्न बना कर दिया है। अभी ये स्टॉक्स में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से ये नीचे देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी भी देखें तो यहाँ पर 194% का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब कंपनी को देखें तो कंपनी आपको फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी देखने को मिलती है। तो ये जो कंपनी है रिन्यूएबल और सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो उनको फाइनेंस करने का काम करती है, और पहले कंपनी सिर्फ गवर्नमेंट वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनको ही फाइनेंस करने का काम करती थी, लेकिन अब यह कंपनी रिटेल सेक्टर के भी क्लाइंट को फाइनेंस करेगी। तो जब प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का ऐलान हुआ, जहां पर 1 करोड़ घरों के ऊपर रूफटॉप सोलर लगाने की बात की गई, तो ये जो कंपनी है अब रिटेल सेगमेंट में भी काम करती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि रिटेल क्लाइंट्स को भी कंपनी फाइनेंस करेगी। तो इसके कारण पिछले दिनों इसके स्टॉक्स लगातार आपको सर्किट में देखने को मिले। अब फिर से देखें तो कंपनी ने जो Q4 के नंबर दिखाए हैं तो Q4 का नंबर काफ़ी शानदार है, और इसी कारण पिछले ट्रेडिंग सेशन में फिर से इसके स्टॉक्स आपको सर्किट में देखने को मिले हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 47,426 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक के पी को देखें तो 54.8 का है, तो ये भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ROC को देखें तो ये आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ROE नंबर बढ़िया है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर शानदार जंप देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के नंबर भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं, और प्रॉफिट के अंदर भी जंप है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू को देखें तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते भी देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी के ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी आपको शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% है, और ये गवर्नमेंट की कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट का 75% का स्टेक है। FIIs की होल्डिंग 1.88% और DIIs की 4.37% देखने को मिल रही है। वहीं पर पब्लिक की भी 18.75% की होल्डिंग है। तो यहाँ पर भी आपको FIIs और DIIs दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी देखने को मिलती है, और आगे भी जो गवर्नमेंट आपको देखने को मिल रहा है, अगर यही गवर्नमेंट कंटिन्यू होता है तो इस तरह के जो कंपनियां हैं इनमें काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो इस तरह के स्टॉक्स में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो यहाँ पर आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। आगे गिरावट आती है तो जो डिप है वो आपके लिए और ज़्यादा एवरेजिंग करने का टाइम होता है। तो इस तरह की जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं तो इनमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक है लेटेंट व्यू का स्टॉक। तो इसके बारे में क्वेरी आई थी, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो अभी इसका जो करेंट प्राइस है वो 550 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये जो कंपनी है ये डेटा एनालिटिक्स के बिजनेस में देखने को मिलती है, और कंपनी फॉर्च्यून 500 कंपनीज के साथ काम करते हुए देखने को मिलती है। तो यहाँ पर 30 जो फॉर्च्यून 500 कंपनी है तो उनके साथ इनका टाई अप देखने को मिलता है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर भी आपको 7% के अराउंड तेजी देखने को मिली है। अगर आप इसके 1 साल के चार्ट को देखें तो 1 साल में इस कंपनी ने 60% से एबव का रिटर्न बना कर दिया है। वहीं अगर आप इसके 5 ईयर्स के चार्ट को देखें तो वैसे तो इस कंपनी को लिस्ट हुए अभी 5 साल नहीं हुए हैं। कंपनी नवंबर 2021 में ही मार्केट में लिस्ट हुई थी। तो यहाँ पर भी लिस्टिंग के साथ ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, और उसके बाद देखें तो स्टॉक काफ़ी दिनों तक आपको एक ही रेंज में घूमते हुए देखने को मिला है। अब देखें तो इसमें थोड़ी थोड़ी आपको तेजी आती हुई देखने को मिली है। तो इसके मार्केट कैप को देखें तो 11,320 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलता है।
स्टॉक के पी को देखें तो 76.7 का देखने को मिल रहा है, तो ये भी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स के नंबर को देखें तो मार्च 2023 के बाद से देखें तो इसके जो सेल्स के नंबर हैं, सेल्स के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर हैं, यहाँ पर भी आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट नंबर हैं, इसमें कुछ खास 3 क्वार्टर में आपको ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि पिछले क्वार्टर में देखें तो यहाँ पर अच्छी जंप आपको देखने को मिली है। कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। और अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी शानदार ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और कंपनी फिर से बाउंस बैक करते हुए देखने को मिल रही है। अब अगर आप कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी के जो रिजर्व हैं वो ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इसका जो रिजर्व है वो बढ़ रहा है और कंपनी के जो डेट हैं वो लगातार कम होते हुए देखने को मिले हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये कंपनी आपको डेट फ्री देखने को मिल रही है, तो ये भी इसके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। तो कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार इजाफा है, कंपनी के रिजर्व भी बढ़ रहे हैं, कंपनी भी आपको ऑलमोस्ट डेट फ्री देखने को मिल रही है। तो इस तरह की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 65.42% प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलती है। वहीं पर एफआईआईस की होल्डिंग को देखें तो इनकी होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन अगर डीआईआईस की होल्डिंग को देखें तो डीआईआईस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। वहीं पब्लिक की होल्डिंग 29.59% देखने को मिल रही है। तो लेटेंट व्यू में भी बात करें तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तभी आपको बाई करना है। नेक्स्ट स्टॉक है कंधार ऑयल रिफाइनरी का स्टॉक। तो इसका जो करंट प्राइस है वो 228 रुपये के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो पिछले 5 दिनों में देखें तो यहाँ पर 7.5% की आपको तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट को देखें, वैसे इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, दिसंबर 2023 में ही कंपनी मार्केट के अंदर लिस्ट हुई है और वहाँ से देखें तो लिस्टिंग के बाद इसके प्राइस के अंदर लगातार आपको गिरावट देखने को मिली है। तो अभी भी इसका जो शेयर्स है अपने ऑल टाइम हाई से करीब 18 से 19% आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इनका बिजनेस भी अच्छा देखने को मिलता है। काफ़ी सारे जो बड़े बड़े कंपनियां देखने को मिलती है, यानी कि जो एफएमसीजी कंपनियां हैं, जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ की कंपनियां हैं, रबड़ इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पर इनके प्रोडक्ट की डिमांड देखने को मिलती है। तो कंपनी का बिजनेस आपको अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि पिछले दिनों देखें तो यहाँ पर भी आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो कंधार ऑयल के मार्केट कैप को देखें तो 2228 करोड़ की कंपनी है, यानी कि काफ़ी छोटी कंपनी है। अगर इसके पी को देखें तो 11.7 का देखने को मिल रहा है, तो स्टॉक आपको सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आरओसी और आरओई को देखें तो ये दोनों ही काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहे हैं। आरओसी और आरओई को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स को देखें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो सेल्स हैं इसमें आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। तो छोटी कंपनियां होती हैं तो ये अपने सेल्स और जो प्रॉफिट है उसको कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाती हैं, तो इसके कारण क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके जो सेल्स हैं यहाँ पर आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट के नंबर हैं यहाँ पर भी आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं। वैसे कंपनी के ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो 2021 के बाद से सेल्स के नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिली है। वहीं पर अगर इसके प्रॉफिट को भी देखें तो प्रॉफिट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखने को मिला है। कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो 64.63% प्रमोटर्स की होल्डिंग है। एफआईआईस की होल्डिंग कम हुई है, डीआईआईस की भी होल्डिंग कम होती हुई देखने को मिली है और पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। तो जब भी प्राइस के अंदर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ पर जरूर एफआईआईस या डीआईआईस प्रॉफिट बुक करते हैं, तभी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। तो इस स्टॉक्स में देखें तो एफआईआईस और डीआईआईस तो उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन पूरी तरह से होल्डिंग को खत्म नहीं किया है, तो अभी भी इनकी होल्डिंग आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिलता है। अब इनके क्लाइंट लिस्ट में देखेंगे तो एक से बढ़कर एक कंपनियों का नाम आपको देखने को मिलता है। कंपनी के फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी इंक्रीज हुए हैं। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल इंक्रीज होने के बावजूद भी आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि शेयर्स के प्राइस में कब आपको उछाल देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनी देखें तो कंपनी काफ़ी छोटी है। तो अगर आप इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं तो आपको काफ़ी पेशेंस के साथ होल्ड करना होता है, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, वैसे प्राइस देखें तो 11 के पी के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। इसके बावजूद भी हो सकता है कि आगे आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो अगर आपने आईपीओ के समय से लेकर अब तक इसके स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ है तो आप आगे भी होल्ड कर सकते हैं। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है।
यानी कि अच्छी अच्छी कंपनियों के प्राइस के अंदर भी जब आपको गिरावट देखने को मिलती है तो वहाँ से भी रिकवरी में काफ़ी समय लग जाता है। तो यहाँ पर वीडियो में किसी भी तरह का बाय रिकमेंडेशन आपको नहीं दिया जा रहा है। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।